जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो यहाँ पर यूपीएसआई के लिए आपको मैथ की क्लास चलेगी और उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे हर एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के ही रहेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपीएसआई में पहले किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उसी को देखते हुए आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर दिया है, अमर 6 दिन में एक काम को पूरा करता है लेकिन वह प्रेम की सहायता से काम को 2 दिन में ही समाप्त कर देता है। काम को खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति कौन है, अमर है। तो अमर को हम लोग ए से इंडिकेट कर देते हैं और अमर के साथ साथ प्रेम भी जब शामिल हो जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर अमर था ही और इसके साथ कौन मिल गया, प्रेम। दोनों मिलकर यहाँ पर इस काम को क्या करते हैं, 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये लोग मिलकर 2 दिन में, और अगर अमर करता है तो उसको लगता है 6 दिन का समय। तो सबसे पहले ये जानिएगा कि जितने दिन में ये लोग काम को समाप्त करते हैं उसका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6। अगर टोटल 6 काम है और 6 काम को अमर 6 दिन में करता है तो पक्का है कि पर डे एक काम करता होगा। अगर 6 काम को ये दोनों लोग मिलकर 2 दिन में करते हैं तो ये फिक्स है कि पर डे ये लोग कितना करते होंगे, 3 काम करते होंगे। अब एक बात ये भी समझिएगा, अगर अमर की क्षमता एक दिन में एक काम करने की है तो वो चाहे अकेले काम करे या किसी के साथ काम करेगा, वो अपने क्षमता के ही बराबर काम करेगा। तो अमर यहाँ भी एक काम करेगा लेकिन दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं तो प्रेम कितना करता होगा, 2 काम करता होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेम अकेले करेगा उस कार्य को तो कितना समय लगेगा। कार्य आपके पास 6 है, प्रेम की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 की रफ्तार से अगर ये काम करेगा तो इसको लगेगा 3 दिन का समय, और ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्रा अपने सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो वही सबक सीखने में कितना समय उसको लगेगा। अब एक बात बताइएगा, अगर वह 3 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करके वो क्या करता है, 20 दिन का समय लेता है। अगर वो सोचिएगा, अगर 3 घंटे काम करता है तो 20 सीखता है। अगर वह 1 घंटे करेगा तो जाहिर सी बात है अगर समय को कम करेगा तो सीखने में उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर उसको देखा जाए तो इसका 20 का गुणा 3 में करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 60। क्योंकि समय को घटा दिया है तो उसको समय अब ज़्यादा लगने लगेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए समय ज़्यादा देंगे तो काम जल्दी पूरा कर लेंगे, अगर समय कम देंगे तो उसी कार्य को पूरा करने में आपको अधिक टाइम लगने लगेगा। तो आपके पास टोटल आपके पास वर्क कितना है, 60, और समय कितना देना चाहते हैं आप, 4। तो 60 कार्य करना है और 4 दिन में आप चाहते हैं या 4 घंटे में चाहते हैं तो टोटल काट पीट कर आपका कितना हो जाएगा, 15। और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग मेरे भाई पढ़ेंगे यहाँ पर सब क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप पढ़ते हुए एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन पहले किस तरह के आते थे, इन सारी बातों का आप अध्ययन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लिखा है एक मैच में 200 छात्रों के लिए 20 दिन तक खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 20 दिन बाद 200 छात्र और आ जाएं तो मैच कितने दिन तक और चलेगा। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे एक होता है ठेकेदारी के सवाल, एक होता है भोजन के सवाल, एक होता है आपके मजदूरी के सवाल। तो इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, मैं आपको बता देता हूं। M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। ठीक है, M का मतलब होता है मैन, जिसको हम लोग आदमी कहते हैं। D का मतलब होता है डे, जिसको हम लोग दिन कहते हैं। H का मतलब होता है आवर, जिसको हम लोग घंटा कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए W का मतलब होता है कार्य, और R का मतलब होता है रुपया, जिसको हम लोग रुपया या पैसा कहते हैं, जो आदमी पैसा कमाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ये 5 के पांचों डाटा आपके सामने दिए जाएं। जरूरी ऐसा नहीं है कि हर सवाल में 5 के पांचों डाटा आपके सामने दिए जाएं। हो सकता है यहाँ पर M और D देकर ही सवाल आपसे पूछ ले,
घंटे यहाँ पर ना दिए जाएं, कार्य ना दिए जाएं, रुपए ना दिए जाएं, किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी ला सकता है, या हो सकता है 5 के पांचों दे दिए जाए। तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आते हैं। तो जो आपके भोजन वाले सवाल होते हैं वो इसी पैटर्न पर लगाए जाते हैं। तो आइएगा देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर देखिए, एक मेस में सबसे पहले एक चीज जानिएगा आप लोग कि जो आदमी खा चुके हैं, भोजन जो कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए हमारे आपके घर 5 सदस्य हैं और 5 आदमियों के लिए भोजन बना हुआ है, उसमें से कोई 2 आदमी खाना अगर खा लिया तो बचे कितने लोग? 3 लोग। और उसी समय कोई आपके घर गेस्ट आ गया, कोई मित्र यार आ गया, तो आप क्या करेंगे? जो 2 लोग खा चुके हैं उनमें तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन जो 3 लोगों का जो भोजन सामग्री बचा हुआ है उनको क्या करेंगे आप? उसी में से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके सबको क्या करेंगे आप? सर्वाइव करेंगे कि किसी को दिक्कत ना हो, सबको आपका भोजन हो जाए। तो पहले आप माइंड ये सेट करके चलिएगा कि जो आप 20 दिन, जो आप यहां पर दिया है 20 दिन तक भोजन कर लेते हैं, तो जो कर चुके हैं उसकी कोई गिनती नहीं है इस सवाल में। तो हमने कहा भाई चलिए ठीक है, हमारे पास अगर देखा जाए तो 200 छात्र थे और 20 लोग 20 दिन पहले 20 दिन खा चुके हैं, तो बचा कितना दिन उनके पास? 80 दिन बचा है। अब इसी 80 दिन को देखते हुए, इसी 80 दिन को टारगेट करते हुए हमको सवाल को लगाना है। 200 पहले से थे, चलिए 200 पहले से थे, 200 क्या हो गए? बाद में और आ गए। तो टोटल अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 400। कितने दिन चलेगा नहीं पता है, हमने क्या लिख दिया? डी दिन चलेगा। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये पता नहीं था, हमने लिख दिया डी दिन चलेगा। 200 से कटाएंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे 80 को 4, तो हो जाएगा डी बराबर कितना? 40 दिन। आपका जो भोजन अब चलेगा वो कितने दिन चलेगा भाई? 40 दिन चलेगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में यूपीएसआई में ही पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला कुछ सवाल देखिएगा 4 नंबर का। यहां पर लिखा है सतीश 10 मिनट में 50 शब्द टाइप 500 शब्द टाइप कर सकता है तथा सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती हैं। यदि वे दोनों मिलकर 3600 शब्द टाइप करना चाहें तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो एक काम करिएगा, अगर कोई आदमी है, कौन है भाई? सतीश है। अगर सतीश की मैं बात करूं कि 10 मिनट का समय लेकर 500 शब्द टाइप करते हैं, तो यह 1 मिनट में कितना करते होंगे? तो आप बताएंगे 1 मिनट में ये 50 शब्द टाइप करते होंगे। अगर वहीं पे हम लोग पूछें कि सुनीता कितने दिन में करेंगी, तो सुनीता का यहां पर देखा जाए 10 मिनट में 400 शब्द टाइप करती हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगी ये? 1 मिनट में करेंगी ये 40 शब्द। ठीक है, इनके सामने टारगेट कितने शब्दों का है? 3600 शब्दों का टारगेट है। 3600 शब्दों का टारगेट है और इसको पूरा करने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। तो बताइएगा यहां पर सतीश और सुनीता मिलकर अगर करेंगी तो ये करेंगे 50 और ये करेंगे 40, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। इसको कटाएंगे आप तो कितना आएगा? काट पीट कर आपका टोटल 40 आएगा और आपका 40 मिनट का समय लगेगा इनको सॉल्व करने में। 40 मिनट का समय लगेगा इस पूरे शब्द को इनको टाइप करने में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कब, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, 2017 में या 2001 दिया है, 2001 में पूछा गया सवाल है, बहुत पुराना सवाल है और स्तरहीन सवाल है, इस क्वेश्चन का कोई बहुत लेवल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा गया है। लिखा है हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले ये जानिएगा, जब कभी भी परसेंट का डाटा आपको सवाल में दिखाई दे दे तो इसका निकालिएगा फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल जब आपको हम पढ़ाएंगे एसआई या सीआई पढ़ाएंगे आपको, तो एसआई और सीआई में आपको कभी भी हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करते, ना फार्मूले से आपको सवाल पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाया जाएगा आपको? केवल आपको फ्रैक्शन मेथड से पूरा एसआई पढ़ाया जाएगा, पूरा सीआई पढ़ाया जाएगा। खासकर सीआई में पूरे अगर अर्थमेटिक में अगर आप देखेंगे तो सीआई में जितना कैलकुलेशन होता है उतना कैलकुलेशन किसी और चैप्टर में नहीं होता। लेकिन जब आप फ्रैक्शन मेथड से सवाल को लगाएंगे अब, तो आपको लगेगा सीआई में तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है 25%, तो 25% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पर जैसे परसेंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा कितना? 100। तो 25/100 का मतलब कितना हो जाता है भाई? 1/4। और जो नीचे की वैल्यू होती है यही होता है टोटल, जो नीचे की वैल्यू होती है यही कितना होता है? यही कुल होता है। अगर कुल उसके पास 4 काम था तो किया कितना है? वह 1 काम किया है। तो आप कह सकते हैं कि एक काम करने में
इसे समय कितना लगता है, 5 दिन का समय लगता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इससे 20 गुना बड़ा काम करने के लिए, इससे 20 गुना बड़ा काम करने के लिए। तो एक बात बताइएगा, अगर काम का मैं क्या कर दूं, 20 गुना कर दूं, इससे 20 गुना काम वो करना चाहता है, तो 20 गुना काम कैसे करेगा, खुद सोचिए आप। एक काम कर रहा है वो, काम कितना था आपका, टोटल 4 था। तो आप एक बात बताइए, अगर 20 गुना बड़ा काम करवाएंगे इससे, तो आप इसका अगर 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 20 गुना, यहां पर आपका था एक काम, 20 गुना कराना है आपको, तो 20 से गुणा जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 का। जब आपका काम बढ़ा 20 गुना, तो यहां पर ये भी क्या होगा आपका 20 गुना बढ़ेगा, और 20 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 100। भाई एक काम करे 5 दिन लगा, तो हम इसका जब 20 गुना करेंगे, काम आपका 20 गुना बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है समय भी कितना हो जाएगा आपका, 20 गुना बढ़ जाएगा। तो आपको टोटल लगेगा कितना, 20 गुना, मतलब सॉरी इसका 20 गुना करेंगे 5 का कितना लगेगा आपका, 100 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। छठा क्वेश्चन लिखा, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहां पर दो लोग हैं, एक राज है और एक कौन है, राम है। लेकिन जब ये लोग मिलकर करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जब मिलकर करते हैं तो इनको लगता कितना है समय, 10 दिन का। फिर बोला गया राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर राज से अकेले यह काम कराया जाए तो इनको 12 दिन का समय लगता है। अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें, तो देखिए एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होती है जो 10 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। एलसीएम किसी का भी निकालेंगे आप, तो जिन जिन संख्याओं का आप एलसीएम लेते हैं, वह एलसीएम, वह वैल्यू उन दी गई संख्याओं से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और एचसीएफ क्या होता है कि जब संख्याएं दी जाती हैं आपके सामने, तो जो एचसीएफ होता है वह उन संख्याओं को डिवाइड कर देता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में यही इसका फर्क होता है। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 काम को अगर दोनों 10 दिन में कर रहे हैं तो पर डे कितना करते होंगे, 6। लेकिन ये डिसाइड अभी नहीं कर पाएंगे कि इस 6 काम में राम कितना करता है, राज कितना करता है। इसी 60 काम को यहां पर लगता है राज को 12 दिन, तो अगर 12 दिन में कर रहा है तो अकेले कितना करता हो, पर डे कितना करता होगा, 5 काम। अब एक चीज क्लियर हो चुका है कि राज अगर यहां पर 5 काम कर रहा है, तो इस राज और राम जो मिलकर 6 काम कर रहे हैं, इसमें से भी राज का हिस्सा कितना होगा, 5। अगर राज यहां पे 5 कर रहा है, दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि राम कितना करता होगा, एक काम करता होगा। पूछा क्या गया है आपसे कि राम उस काम को अकेले करना चाहे तो बताइएगा, काम कितना था आपके पास, 60। पर डे वो कितना करेगा, एक काम करेगा। अगर एक के रफ्तार से वो 60 काम करेगा तो इसे समय कितना लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा इसको। और इस सवाल में अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर का। चलिए इस सवाल को लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि सवाल टाइम एंड वर्क का ही चल रहा है, क्वेश्चन भी आपका लगभग सेम ही है। हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, चाहे टाइम एंड वर्क हो, पाइप टंकी हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई सीआई डिस्काउंट कुछ भी दिया हो, अर्थमेटिक के हर चैप्टर पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है, राम जिस काम को 8 दिन में कर सकता है, रावण उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं तो बचे हुए काम का भाग बताइए। कितना भाग अभी मतलब बचा हुआ है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं काम कितना था जिस काम को करने के लिए राम और रावण गए थे। चलिए आइए देखिए, यहां पर देखिए एक व्यक्ति कौन है, राम, और एक व्यक्ति कौन है, रावण। राम को कितना समय लगता था भाई, 8 दिन का। रावण को कितना लगता था, 10 दिन का। अब एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहां पर कितना आएगा, ये 10, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 8। चलिए अब एक बात बताइएगा, बोला गया है अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं। अब सोचिएगा 10 काम ये कर रहे हैं, 8 काम ये कर रहे हैं, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे पर डे, 18 काम। अगर एक दिन में 18 करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 18 का 3 गुना, कितना काम करेंगे, 54 काम करेंगे। काम कितना है इनके पास, 80 काम है।
80 काम में से ये काम किया गया काम है, ये क्या है, किया गया काम, ये इनके द्वारा किया गया काम है। अगर आपसे पूछ दे कि बचा हुआ हिस्सा बताइएगा, बचा हुआ हिस्सा बताइए, या एक काम करिए इसको और कटा के छोटा कर दीजिए, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा, और कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब आपके पास 40 काम था, 27 आपने कर दिया है, तो बचा कितना होगा आपके पास, 13 काम बचा होगा, और टोटल आपके पास कितना था, 40। तो यही आपका बचा हुआ हिस्सा है 13/40। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठ नंबर का क्वेश्चन देखिए, और आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यूपीएसआई में ये सवाल 2021 में पूछा गया था, तो इस सवाल को पहले एक बार देखिए ध्यान से, और उसके बाद इसको लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए पहले इस सवाल को मन से पढ़िए और लगाने का भी पूरा प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ए किसी कार्य को 138 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिन में पूरा करेगा, और सी उसी कार्य को 276 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जिस काम को ए बी सी करते थे वो काम हमको टोटल पता होना चाहिए। आइए देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए, बी और सी। कितना कितना समय लगता है इन लोगों को, 138 दिन ए को लगता है, 207 दिन बी को लगता है, और 276 दिन सी को लगता है। सबसे पहला काम यह है कि जो काम जितने दिन में ये लोग काम करते हैं उसका निकाल लीजिए एलसीएम। तो 138, 207 और 276 का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एक ऐसी वैल्यू अपने मन से सोचिएगा जो इन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर यही नंबर छोटे छोटे रहे होते, जैसे रहा होता 5 रहा होता, 12 रहा होता, 10 रहा होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग बताते कि 60 ले लीजिए, 5 से भी कट जाएगा 60, 12 से भी कट जाएगा 60, 10 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़े बड़े हो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत जरूरी होता है। एलसीएम अगर नहीं निकाल पाएंगे तो इस सवाल को लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 828। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 828। अब 828 टोटल वर्क है। इस 828 में आप क्या करिएगा, एक बार 138 से भाग दीजिए, एक बार 207 से भाग दीजिए, और एक बार आप 276 से भाग दीजिएगा। जब आप 138 से भाग देंगे तो ये 6 बार यहाँ पर जाएगा, और आप यहाँ पर जब 207 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, जैसा साफ साफ दिख रहा है 7 चौक 28, यहाँ पर 4 बार जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 6 और 3 18, 6 यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 बार जाएगा। तो ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई पर डे काम करने की, कि ए पर डे 6 करता है, बी पर डे 4 करता है, और सी पर डे 3 करता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि अगर ये एक साथ मिलकर काम करें, अब आप ही बता दीजिए, जब ये लोग मिलकर काम करेंगे तो 6 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। मतलब पर डे तीनों लोग मिलकर कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। काम कितने का है, काम 828 का है। इस 828 में आप क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, 13 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 13 छक्का 78, 6 बार हो जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा, 14। ठीक है, फिर उसके बाद 63 सही 9/13, 63 सही 9/13। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला सही। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, भाग देके आप देख लीजिएगा, तो आपकी वैल्यू यही आएगा, ऑप्शन आपका सी। तो करना कुछ भी नहीं है सवाल में, आपको बस बेसिक लेवल पर सवाल को समझना है। जैसे आप बेसिक लेवल पर सवाल को, छोटे छोटे सवालों को करते हैं, सेम उसी पैटर्न पर सवाल बहुत करेगा, आपका डाटा बदल देगा, डाटा को बड़ा बड़ा कर देगा, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। इसीलिए कहा था शुरुआत में आप छोटे सवाल करिए, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको बड़े सवाल करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए अगला सवाल लिखा है, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी
6 दिन का समय लेते हैं। बी और सी साथ में जब काम करते हैं तो इनको 15 दिन का समय लगता है। ए बी सी एक साथ में जब काम करते हैं तो इनको 5 दिन का समय लगता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए आराम आराम से सवाल को सॉल्व करिएगा। ए बी जब मिलकर काम करते हैं तो इनको लगता है 6 दिन का समय। बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो इनको लगता है 15 दिन का समय। लेकिन जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो इनको लगता है 5 दिन का समय। और जाहिर सी बात है, जब लोग बढ़ते चले जाएंगे तो यहां पर काम करने का जो समय है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है सवाल में आपसे क्या कि ए और सी अगर मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में समय कितना लगेगा। सबसे पहले तो इस सवाल में दिया ही नहीं है कि किस काम को करने गए हैं, काम कितना है। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि सवाल में जिस काम को करने गए हैं उस काम को पहले निकाल लिया जाए। उस काम को निकालने के लिए अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग 60, क्योंकि आपको अभी हमने बताया भी है कि एलसीएम वो वैल्यू होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो 60 से अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। 6 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 15 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। ये इनकी क्षमता है। अगर कोई पूछ दे आपसे तो आप देखिए यहां से निकाल सकते हैं, तीनों मिलकर कितना करते हैं भाई, 12 काम। तो आप कह सकते हैं कि अगर ए और बी मिलकर 10 काम करते हैं, अगर ए और बी मिलकर, कैसे, फिर से देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। यहां पे कितना आया था 10 और यहां पर आया था आपका 4। ठीक है, चलिए तो आप बता सकते हैं अगर तीनों मिलकर 12 करते हैं, ए और बी मिलकर कितना किए, 10 किए। अगर ए बी मिलकर 10 कर दिए और सी की सहायता से 12 हो जा रहा है, इसका मतलब यहां पर सी की क्षमता क्लियर हो गई भाई, कितनी है, 2। तो सी जिसके साथ भी काम करेगा वो अपने क्षमता के बराबर ही काम करेगा। तो सी कहां पे है, सी यहां पर है, तो सी यहां भी क्या करेगा, 2 काम करेगा। बी और सी मिलकर 4 कर रहे हैं तो यहां पे बी कितना करेगा, ये भी 2 करेगा। अब आप बताइएगा, अगर बी यहां 2 कर रहा है तो बी यहां भी 2 करेगा। दोनों मिलकर कितना करते हैं, 10 करते हैं, तो ए कितना करता होगा आपका, 8 काम करता होगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति की मुझे क्षमता मालूम चल गई, ए की हो चाहे बी की हो चाहे सी की हो। काम किससे करवाना है, काम करवाना है ए और सी से। तो चलिए ए और सी को बुलाया जाएगा कि बताइए भाई, ए और सी आ जाइए, आप ही लोगों को ये काम करना है। तो ए कहेगा मैं तो करता हूं 8 काम, और सी क्या बोलेगा, मैं तो करता हूं 2 काम, और 8 2 मिलके कितना हो जाएगा, 10 काम। काम कितना है आपके पास, काम है 60। अगर 60 काम करना है और दोनों मिलकर डेली 10-10 काम करेंगे तो 6 दिन में क्या होगा, काम पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये भी सवाल आपका यूपीएसआई में, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर आज लगाएंगे हर एक क्वेश्चन यूपीएसआई का ही है। और उसके बाद आप चूंकि यूपीएसआई का एग्जाम भी आ चुका है, उसका डेट भी क्लियर है पहले से ही, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहले, अभी जो इसके पहले यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उनमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आया है, उसी पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आप लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन पता नहीं पढ़ना क्या है। और इस घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर आपको जिस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है उसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं पहले के, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जाता है। मतलब सटीक क्वेश्चन आप पढ़िए जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, पी और क्यू एक साथ 9 दिन में एक काम को पूरा कर देते हैं। क्यू और आर एक साथ 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर देते हैं। लिखा है पी और आर एक साथ 18 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ काम करते हुए उसी काम को पूरा करेंगे तो उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, पी क्यू दिया है, उसके बाद क्यू आर दिया है, फिर यहां पर पी और आर दिया है। इनका समय लिख दीजिए, इसको लगा 9 दिन का समय, इसको 12 दिन का समय लगा और इसको 18 दिन का समय लगा। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा भाई इसका एलसीएम, 72 ले लेते हैं क्योंकि 72 आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगर इसका एलसीएम 72 हो गया तो यही 72 आपका क्या हो जाता है, टोटल
वर्क हो जाता है, 72 आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अगर 72 काम को कोई 9 दिन में करता है तो पर डे कितना करता होगा, 8 काम। अगर 72 काम को कोई 12 दिन में कर रहा है तो पर डे 6 काम करेगा, और कोई 18 दिन में करता है तो पर डे 4 काम करेगा। अब काम को करवाना किससे किससे, बोला है पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब आप बता दीजिए, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पर डे 18 काम करेंगे। काम कितना है आपके पास, 72 काम है, और 18 काम अगर आप डेली करेंगे तो इस काम को खत्म करने में आपको 4 दिन का समय लगेगा। और ऑप्शन कहां पर दिया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में, सॉरी क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः मतलब होता है अलग अलग। अगर ए की बात किया जाए तो ए को लगता है 24 दिन का समय, बी को लगता है 12 दिन का समय, और उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि ए बी और सी एक साथ उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ए बी और सी उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, ए और बी द्वारा एक साथ काम शुरू किया जाता है और वे केवल 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, और उसके बाद शेष कार्य को सी द्वारा अकेले समाप्त हो जाता है। तो सी उस काम को कितने दिन में किया होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है उसको आगे अप्लाई करेंगे, पहले यहां पर जानते हैं हम लोग कि किसकी क्षमता कितनी है। अब इनका निकाल लीजिए एलसीएम। आप एलसीएम कितना आएगा, 24 दिया है, तो इन सबसे डिवाइड होने के लिए 24 पर्याप्त है। 24 काम को कोई 24 दिन में करेगा तो पर डे 1 काम करेगा, 24 काम को कोई 12 दिन में करेगा तो पर डे 2 काम करेगा, 24 काम को कोई मिलकर अगर 4 दिन में करेगा तो पर डे 6 काम करेगा। अब एक बात बताइएगा, ए की क्षमता कितनी है, 1, बी की क्षमता कितनी है, 2, तो यही दोनों मिलकर 3 काम कर दिए, तो सी की क्षमता कितनी होगी भाई, 3 होगी। अब आपसे बोला क्या है, बोला ए और बी द्वारा एक साथ काम शुरू किया गया और वो 3 दिन के लिए काम करते हैं, और उसके बाद शेष काम को सी के द्वारा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए ए और बी को बुलाते हैं कि ए बी आप दोनों लोग आ जाइए और काम को शुरू कर दीजिए। तो ए और बी आएंगे तो ए कहेगा मैं तो भाई 1 काम करता हूं, और बी कहेगा मैं तो 2 काम करता हूं। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 काम। और 3 दिन तक ये लोग काम करते हैं, 3 दिन तक क्या करते हैं, काम करते हैं। 3 के हिसाब से अगर आप 3 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। काम कितना था आपके पास, 24 काम था। 24 में से आप अगर 9 काम कर चुके हैं तो बचा कितना आपके पास शेष बचा होगा आपके पास 15 काम। इस 15 काम को कौन करेगा, बोला 15 काम को सी अकेले करेगा। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 3। सी कहता है चाहे मुझसे आप अकेले काम करवा लीजिए या किसी के साथ भेज दीजिए, मैं केवल 3 काम करता हूं, ना इससे मैं कम करूंगा ना मैं इससे ज्यादा करूंगा। तो 15 काम करना है, मैं 3 की रफ्तार से काम करूंगा तो मुझे लगेगा 5 दिन का समय, और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे लिखा है सचिन 80 दिन में एक काम कर सकता है, वो 10 दिन के लिए उस काम को करता है, उसके बाद सौरव अकेले ही 42 दिन में शेष काम खत्म कर देता है। कितने दिन में सचिन और सौरव एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर सचिन की मैं बात करूं तो सचिन कह रहा है कि 80 दिन में मैं एक काम को कर सकता हूं, 10 दिन के लिए वो काम करता है, ठीक है। अब बताइए अगर एक दिन में कितना करता होगा, 1/80। एक दिन में कितना करता होगा, 1/80। तो 10 दिन में कितना करेगा, 10/80। तो बचा कितना आपका, 1/8। मतलब टोटल काम कितना है, 8। एक काम ये कर दिया तो शेष काम कितना बचा होगा आपका। अब यहां पर अगर आप देखें तो शेष काम कितना बचा होगा, जब कभी भी भाग में दिया जाए 2/4, सॉरी 3/5, 9/7, इस तरह से अगर दिया जाए तो शेष काम को निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं आप, 1 में से घटाते हैं। तो शेष कार्य आपका हो जाएगा 7/8। इस 7/8 कार्य को कौन करता है और कितने दिन में करता है, आप कहेंगे कौन करता है भाई, सौरभ करता है। सौरभ को चलिए हम लोग यहां पर इंडिकेट करते हैं, सौरभ करता है। इस कार्य को कितने दिन में करता है, बोला 42 दिन में करता है। तो 7 से काटेंगे 6 बार में, और 8 × 6 48। तो यहां पर सौरभ को अगर देखा जाए तो 48 दिन लग रहा है,
और इसको कितना लग रहा है भाई, 80 दिन लग रहा है। तो बस इसी 48 को मुझे फाइंड करना था। अब इसके बाद आते हैं सवाल पर, और सवाल को बड़े आसानी के साथ लगा के हम लोग खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नाम था सचिन का और एक नाम है सौरभ का। इसको 48 लगा है, इसको कितना लगा है, 80 लगा है। इसका निकाल लीजिए आप एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 240। 80 से भाग देंगे 3 बार में, 48 से भाग देंगे 5 बार में, सॉरी 48 से भाग देंगे तो 5 बार में। अब उसके बाद पूछा क्या है, अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, बताइएगा अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे ये दोनों, तो 5 और 3 कितना करेंगे, दोनों मिलकर 8 काम करेंगे। काम कितना है आपके पास, 240। 240 काम करना है, आप 8 की रफ्तार से काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा आपको, 30 दिन का समय लग जाएगा। और ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। तो समझ गए, क्वेश्चन है आसान ही, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने क्या किया, डिटेल में इसको 2 स्टेप में लगा के आपको समझाया कि एक बार चीजें समझ में बस आ जाए आपको, उसके बाद तो आप फिर दोबारा आसानी से कर लेंगे। अगला देखिएगा, देखिए एक काम होता है बारी बारी से। बारी बारी से करने का मतलब होता है, एक देखिए छोड़ने का भी काम तरीका होता है कि कोई काम आया करने, बीच में काम किया, शुरू में छोड़ के चला गया, लास्ट में कोई छोड़ के चला गया। तो एक बात आप शुरू में आज पहले समझ लीजिए, सवाल लगाने से पहले छोड़ने का 2 तरीका होता है। जैसे आप कोई घर आप बनवा रहे हैं या कोई भी काम आप शुरू कर दिए हैं, तो आप आदमी को लगाते हैं अपने घर पे कि आप हमारे यहाँ काम करने आइए, कितना पैसा लेंगे, कितने समय में काम पूरा करेंगे। तो काम जब करने आते हैं लोग, तो छोड़ने का 2 तरीका होता है। एक ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में कुछ दिन काम करके चले जाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो लगातार आपके यहाँ काम करते हैं और अंत में काम छोड़कर जाते हैं। तो जो शुरुआत में काम छोड़कर आए काम करने, शुरुआत में 2 दिन 4 दिन 6 दिन काम किए, उसके बाद क्या बोल दिए कि अब मुझे काम नहीं करना है, मेरे बस का बात नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। तो जो शुरू में काम छोड़कर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लापरवाह। क्या बोलेंगे, लापरवाह बोलते हैं, या बोल देंगे गैर जिम्मेदार। ठीक है, जितना भी आप गलत बोल सकें यही बोलेंगे ना कि अरे लापरवाह था, गैर जिम्मेदार था, झूठे आया, काम का ठेका ले लिया, 2-4 दिन काम किया फिर चला गया मजाक बना के। लेकिन जो काम लगातार करते रहते हैं, अंत में काम छोड़कर जाते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे कि भाई बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था, बहुत जिम्मेदार था। अगर उसको जाना होता तो वह शुरू में काम छोड़कर चला जाता, लेकिन वो ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। अब अगर लास्ट में गया है काम छोड़कर, तो जरूर उसके सामने कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई मजबूरी उसके सामने जरूर रही होगी, तभी गया है, अन्यथा वो काम छोड़कर जाता नहीं। तो कुल मिलाकर जब कोई काम शुरू में काम छोड़कर जाएगा, तो क्या आप उसको रखना चाहेंगे कि वो दोबारा आपके यहाँ आए काम करने? उसका आप हिसाब करेंगे, 2 दिन किए हो, 4 दिन किए हो, जितने भी दिन काम किए हो, पैसा लो अपना, दोबारा यहाँ पर दिखना मत। लेकिन जो अंत में काम छोड़कर जाएगा, आप पूरा प्रयास करेंगे, उसको मनाएंगे, समझाएंगे कि आप थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, आप रहते तो लगातार काम करते तो काम अच्छे से हमारे यहाँ पूरा हो जाता। मतलब आप उसको समझाएंगे, मनाएंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। तो जब जब सवाल में कोई शुरुआत में काम छोड़कर चला जाए, उसको आप क्या करिएगा, उसका हिसाब पानी करिए, उसको बाहर कर दीजिए। लेकिन जब जब सवाल में कभी कोई आए और काम को लगातार करता रहे, लास्ट में काम छोड़कर जाने वाला हो, तो आप उसको छोड़ के जाएगा तो क्या बोलेंगे कि नहीं जाइए मत, रुक जाइए, आप इतने अच्छे से काम कर रहे थे, आपके ही रहते हमारा काम हो गया या होने के कगार पे है, आप अगर चले जाएंगे तो कैसे होगा। मतलब आप उसको रोकने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, तो जब सवाल में आपको ऐसा दिख रहा है, तो हकीकत में भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो जो हकीकत में होता है वही चीज हमको सवाल में भी अप्लाई करना है। ठीक है, फिलहाल आइए यहां पर देखिए, ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है। देखिए एक शब्द होता है कुशल है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुशल है, योग्य है, दक्ष है, ये शब्द जब आते हैं आपके सामने, या प्रबल है, जब ऐसे शब्द आपके सामने आए तो समझ जाइए कि वह आपकी तारीफ कर रहा है। कोई बोल दे दक्ष है तो आप उससे नाराज मत हो जाइएगा, हमको दक्ष काहे बोल दिए, मतलब ये नहीं कि राक्षस बोल दिया। दक्ष मतलब होता है आपकी काबिलियत को दर्शा रहा है, आपके अंदर जो गुण है उसको दर्शा रहा है, आप बहुत योग्य हैं।
इन सब शब्दों को देखकर आप समझ जाइएगा कि वह आपके अंदर को जो गुण छुपे हुए हैं उसकी तारीफ कर रहा है, आपकी बहादुरी को बता रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कुशल शब्द बोल दिया गया तो आप समझ जाइए कि वह उसके गुण को बता रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। तो ए और बी यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। सवाल में क्या बोला गया है, ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। यहाँ पर कुशलता किसकी ज्यादा है, ए। कितना कुशल है, 2 गुना। किससे, बी से। और कुशल का मतलब होता है इफिशियंसी, इसकी क्षमता को दर्शा रहा है। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है ना वो समय कम लेता है। तो हमेशा इफिशियंसी क्या होता है, समय का रेसिप्रोकल होता है। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको समय कम लगता है, जिसकी क्षमता कम होती है उसको समय ज्यादा लगता है। अगर केवल 2 ही लोग दिए रहें तो इफिशियंसी का जो रेशियो रहता है उसका ठीक उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाता है। अब यहां पर बोला गया है और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम समय लेता है। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, बी को कितना समय लग रहा है, 2। ए को कितना समय लग रहा है, 1। कितना कम लग रहा है इसको, आप कहेंगे इसको 2 इसको 1, भाई 1 कम समय ले रहा है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। बोल रहा है 12 दिन कम लेता है। हमने कहा नहीं, रेशियो तो बता रहा है 1 दिन का। तो आप कहेंगे रेशियो के हिसाब से मुझे नहीं चलना है, मुझे सवाल के वैल्यू को देख के चलना है। इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 12 के बराबर है। तो इसका 12 गुना करने पर ही ये रियल वैल्यू मुझे मिला है। तो यहां पर भी अगर आप 12 से गुणा कर देंगे तो इसको लगेगा 12 दिन और इसको लगेगा कितना, 12 से गुणा करेंगे तो 24 दिन। अब आपसे पूछा क्या गया है, अगर ए से शुरुआत करें और बारी बारी से काम करवाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बात बताइएगा, अगर आप शुरुआत करवाते हैं किससे, ए से, और बारी बारी से काम करवाते हैं तो जब कभी भी देखिए, हर एक बातों को समझते चलिए, जल्दीबाजी मत लगाइए। अभी हम लोगों को सवाल एग्जाम में नहीं लगा रहे कि हमको नहीं तुरंत 25 सेकंड 20 सेकंड में करके हटा देना है। सवाल को समझना है। जब बारी बारी से काम करवाया जाए तो काम करने के लिए जितने भी व्यक्ति आए रहते हैं, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए। भले कोई व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाए चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति छूटने ना पाए। हमने कहा भाई इसको लगता है 12 दिन, इसको लगता है 24 दिन। अगर 24 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा 24 ही आएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा 24। और इनकी यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है, 2। ये पर डे 2 काम करता है, ये पर डे 1 काम करता है। अब उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि बारी बारी से काम करवाना है। बारी बारी से काम का मतलब हो गया, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा। तो आप कम से कम उतने दिन का काम ले लीजिए कि काम करने वाला कोई छूटने ना पाए। हमने कहा 2 दिन का काम ले लेते हैं, दोनों के दोनों शामिल हो जाएंगे। 1 दिन ये आएगा 1 दिन ये आएगा, दोनों के दोनों शामिल हो जाएंगे। हमने कहा 2 काम ये करेगा 1 काम ये, 2 दिन में कितना काम होगा, 3 काम। अगर 2 दिन में अगर 3 काम हो रहा है तो हमारे पास काम कितने हैं, 24 काम है। काम कितने हैं, 24। 2 दिन में 3 काम, इस 3 को कहां ले जाना है, 24 बनाना है। 24 कैसे बनेगा, जब इसका 8 से गुणा करेंगे। जब 8 से गुणा करने पर ये 24 आ जा रहा है तो इधर भी जब काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। तो इधर भी क्या करेंगे आप, 8 से गुणा, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16। तो इनको जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, 16 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है ए बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15 20 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। ए बी और सी एक काम को शुरू करते हैं लेकिन एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए यहां पर वही चीज होगी जो आपको अभी पहले मैंने बताया था, 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, ठीक है। और 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। कब छोड़ा है, काम पूरा होने के पहले। तो पूरा होने के पहले काम छोड़ने का मतलब ये होता है कि वो लोग लगातार ईमानदारी से काम कर रहे थे, अब ऐसा लगा कि काम पूरा होने वाला है तब काम छोड़ के जा रहे हैं। तो मालिक इस पर क्या बोलेगा, मालिक यही बोलेगा कि वो लोग बहुत ईमानदार थे, अगर लापरवाह होते तो शुरू में ही काम छोड़कर चले जाते। उन लोगों के अंदर ईमानदारी थी, जिम्मेदारियां थी, उस चीज को समझ रहे थे। अगर आज काम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके सामने कोई ना कोई समस्या जरूर होगा, अन्यथा काम छोड़कर वो लोग जाते नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए सवाल पर ध्यान दीजिए। हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, 3 लोग हैं, ए बी और सी।
वो भी समय कितना कितना 15, 20 और 12, 15, 20, 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 4, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब उसके बाद एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब कोई काम छोड़कर जाता है तो मालिक उसको क्या करेगा कि नहीं आप रुक जाइए, आपके अंदर क्वालिटी है, आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं। जब लास्ट में जाएंगे तो, अगर शुरू में जाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया, मालिक उनका हिसाब करेगा, कहेगा रो पैसा लो अपना, दोबारा यहाँ दिखना मत। तो ए कितने दिन पहले जा रहा था, 6 दिन पहले ए जा रहा था। अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा भाई, ये 6 दिन में कितना करेगा 24 काम और करता। अगर रुक जाएगा तो 24 काम और करेगा। बी कितने दिन पहले जा रहा है, बी 4 दिन पहले जा रहा है, तो एक दिन में 3 काम करता है, अगर 4 दिन और रुक जाता तो कितना काम करता 12 काम। 24 काम ये करता, 12 काम ये, कितना हो जाता टोटल 36 काम। अभी तक काम कितना है हमारे पास 60 काम है। अगर ये लोग रुक जाएंगे तो 36 काम और करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 96, 96 काम हो जाएगा। और समय कितना लग रहा था इन लोगों को 5, 3, 8, 8, 4, 12। अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12, 8, 96, मतलब सब के सब 8-8 दिन काम करेंगे। सब के सब क्या करेंगे 8-8 दिन काम करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, जब रुकेंगे तब ना 8 काम करेंगे। सच्चाई क्या है कि ए कहता है मैं 6 दिन पहले ही चला जाऊंगा, मतलब ए कितना दिन काम किया होगा 2 दिन। बी कहता है मैं 4 दिन पहले चला जाऊंगा, तो बी कितने दिन किया होगा 4 दिन, क्योंकि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो रहा है तो 4 दिन काम किया होगा। और सी जाता होता नहीं है, सी शुरू से आया था और लगातार काम किया जब तक काम खत्म नहीं हो गया, तो सी कितने दिन काम किया होगा 8। अब बताइएगा यहां पर ये 15 दिन में काम करते थे, ये 20 दिन में काम करते थे और ये 12 दिन में काम करते थे। इसका निकाल लीजिए रेशियो। एक संख्या सोचिए जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, तो वो संख्या होगी 60। अगर आप एक काम करिए 60 से यहां भी गुणा कर दिया जाए, 60 से यहां भी गुणा कर दिया जाए, 60 से यहां भी गुणा कर दिया जाए, तो 15 से काटेंगे 60 को कितनी बार में 3 बार में, और 3 से 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। 20 से काटेंगे 60 को 3 बार में और 4 तियां कितना हो जाएगा 12। 12 से काटेंगे 60 को कितनी बार में 5 बार में, और 8 बचे कितना हो जाएगा 40। और काट के छोटा करिए अगर हो जाए तो, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 20 बार में। अब नहीं कटना है, अब ये नहीं कटेगा। पूछा क्या है आपसे, ए और बी का हिस्सा बताइए। अब बताइएगा हमको आप, अगर तीनों मिलकर कितना कमाते हैं भाई, तीनों मिलकर 1500 रुपया कमाते हैं। यदि कुल मिलकर इनको 1500 रुपया दिया जाता है तो 20 और 6 26, और 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो इनकी वैल्यू किसके बराबर है, इनकी वैल्यू है टोटल आपका 29। 29 का वैल्यू किसके बराबर है भाई, इसको हटा दीजिए, 29 की वैल्यू 1500 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 1500 बटे में 29। ये तीनों का हिस्सा है। पूछा किसका है आपसे, पूछा है आपसे किसका, ए और बी का। तो ए का कितना है 3 और बी का कितना है 6, तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। यही पूछा है आपसे। इसका निकाल लीजिए कैलकुलेट करके आप, कटेगा नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कटेगा। तो एक काम करिए, अगर लगभग में देखा जाए, इसको अगर मैं 30 बना देता, अगर इसको मैं 30 बना दूं तो 30 से काटेंगे कितनी बार में 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 50। 9 पचे 45, 450, 450 मतलब अगर देखा जाए तो 450 ऑप्शन में कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल में जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। ऑप्शन में देना चाहिए था, अगर सी का पूछेगा तब आपका वैल्यू आएगा लगभग 1000। अगर सी का पूछेगा तो 1000 आएगा। और वैसे ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 तरह से देना चाहिए था। अगर ए बी का देता तो 1500 देता, सॉरी 500 देता, और 1000 दिया हुआ तो यहाँ पर ए और बी ना देकर यहाँ पर इनको क्या देना चाहिए था, सी का वेतन कितना होगा। ठीक है, सी का वेतन कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को पहले मन से पढ़िए, उसके बाद क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर लिखा है एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से वे इस काम को एक्स और वाई के साथ मिलकर 6000 रुपए का कुल वेतन प्राप्त करते हैं। तो 5 दिन में पूरा करने के लिए जेड को
काम का कितना वेतन मिलना चाहिए। जो इनको मिल रहा है 6,000 रुपया तीनों लोग को मिलाकर, उसमें पूछा गया है आपसे कि जेड का वेतन कितना होगा। चलिए एक बात बताइएगा, हमको पता क्या है इस सवाल में, इस सवाल में अगर देखा जाए तो एक यक्स का हमें समय पता है, एक वाई का पता है। एक्स को लगता है 12 दिन का समय, वाई को लगता है कितना 10 दिन का समय। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिए आगे लिखा है जेड की मदद से एक्स और वाई मिलकर 6,000 रुपया कमाते हैं, तो इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं जेड की मदद से। तो एक काम करिए, अगर एक्स वाई और जेड तीनों मिल जाते तो क्या काम 5 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सवाल में बोला भी गया है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 से भाग देंगे कितने बार में? 5 बार में, 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार में। ठीक है, अब बताइए एक चीज हमको और आप लोग यहां पर बोला गया है, पूछा गया आपसे जेड का हिस्सा कितना होगा, तीनों मिलकर कितना करते हैं 12। इस 12 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 की वैल्यू है 6,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आएगा भाई? 500 के बराबर बिल्कुल आएगा। पूछा किसका है आपसे? जेड का, और जेड का हिस्सा कितना होना चाहिए नहीं पता है तो यहां से निकाल लीजिए। एक्स के हिस्से में कितना जाएगा 5, वाई के हिस्से में कितना जाएगा 6, 6 5 11 हो गया। कितना चाहिए? एक की कमी है, तो यहां पर कौन होगा? एक, और एक की वैल्यू किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर का। यहां पे लिखा है ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 30 दिन और 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिन के लिए अकेले काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में सभी मिलकर एक साथ पूरा करेंगे? चलिए यहां पर देखिएगा ए बी और सी, ए बी और सी 10 30 और 12, एलसीएम कितना ले लिया जाए इनका? 60 ले लिया जाए। 10 से काटेंगे 6 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, 12 से काटेंगे इसको 5 बार में। अब बोला क्या गया है? शुरू में बी 6 दिन के लिए अकेले काम करता है। अब बताइएगा हमारे पास 60 काम है, सी की क्षमता कितनी है? 5। अगर 5 काम सी डेली करता है तो 6 दिन तक अगर अकेले काम करेगा तो 6 25 30 काम तो यही कर डालेगा। 60 काम में से 30 काम कर डाला तो शेष कितना काम बचा होगा आपके पास? शेष कितना काम बचेगा आपके पास? 30 काम बचेगा। और इस 30 काम को पूरा करने के लिए कौन कौन जुड़ जाता है? ए और सी जुड़ जाते हैं। सॉरी एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है? सी से काम करवा दिया है। काम करवाना किससे है भाई? काम कराना है बी से। चलिए ध्यान दीजिएगा, काम को बी ने किया 6 दिन तक। अगर बी एक दिन में 2 काम तो 6 दिन में कितना? 12 काम। अगर 12 काम बी ने कर दिया तो शेष कितना काम बचा होगा आपके पास? 60 में से 12 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 48 बचेगा। इस 48 काम को पूरा करने के लिए ए और सी भी आ जाते हैं। अगर ए और सी आ जाएंगे तो बताइएगा 6 काम ए करेगा, 5 काम सी करेगा, 6 5 11 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। 11 और 2 हो जाएगा 13। 48 काम बचा है, 13 के हिसाब से काम कराएंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 3 सही 9/13 आपके सवाल का आंसर होगा। 3 सही 9/13 ऑप्शन आपका कौन सा हो जाए? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर का सवाल। यहां पे लिखा है एम और एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। यम जो है यन की तुलना में 3 गुना कुशल है। यहां पर कुशलता की जब बात कर दिया तो समझ जाइए कि इनकी तारीफ की जा रही है, इनके बखान को बताया जा रहा है। और कुशल मतलब होता है इफिशियंसी, इसको हम ई से इंडिकेट भी करते हैं। यम जो है एन की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा क्या गया है? इसीलिए वह किसी कार्य को पूरा करने में यन से 242 दिन कम समय लेता है। अब बताइएगा अगर यन 3 दिन लेता है और ये 1 दिन लेता है तो कितना कम ले रहा है? ये 2 दिन कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है। इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है?
242 के बराबर है। दो में किससे गुणा किया जाए कि 242 आ जाएगा? आप बोलेंगे 121 से गुणा कर दीजिए, 121 से गुणा कर दीजिए, 242 आ जाएगा। तो 121 से गुणा कर दिया जाए तो 242 आ जाएगा। पूछा क्या, n पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आप यहां पर भी क्या करिए, 121 से गुणा कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 363 आएगा आपके सवाल का आंसर। 363 ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 2021 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है, 2021 में पूछा गया ये सवाल है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है मनीष 40 दिन में किसी कार्य के एक हिस्से को पूरा कर सकता है। यदि रंजीत मनीष की तुलना में 60 गुना अधिक कुशल है तो वह अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है मनीष, एक व्यक्ति कौन है, रणजीत। मनीष हो गए और यहाँ पर रणजीत हो गए। कुशल कौन है भाई? कुशल कौन है? रणजीत मनीष की तुलना में ज्यादा कुशल है। कितना कुशल है? 60% ज्यादा। अगर ये अपने आप में 100% होगा तो ये कितना होगा? 160। ये इनकी कुशलता को दर्शा रहा है, इफिशियंसी को दर्शा रहा है। अगर मैं 20 से काटूं तो कितना आएगा? 5, और 20 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये भी इनकी कुशलता को ही दर्शा रहा है। अब उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है? इफिशियंसी का ठीक उल्टा जब मैं करता हूं तो आता है टाइम का रेशियो, यहां पर 8 और यहां पर 5। अब एक पहली लाइन पढ़िएगा, मनीष 40 दिनों में किसी कार्य का एक हिस्सा पूरा कर लेता है। मतलब 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। कितना गुना करने पर आएगा? 5 गुना। अगर इसका 5 गुना करने पर ये रियल वैल्यू आ रहा है तो इसका भी क्या कर दीजिए? 5 गुना। तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। यहां पे लिखा है ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम समय लेता है। यदि ए शुरू से काम करते हुए बारी बारी से काम करे तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखा जाए तो एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है भाई? बी है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति आपका बी है। कुशलता की बात कर रहा है तो हम लोग इसको ई से इंडिकेट करेंगे। कौन कुशल है? ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, ये 2 गुना कुशल है तो यह 1 होगा। इफिशियंसी का ठीक उल्टा क्या होता है? टी होता है। तो यह 1 हो गया तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं। बोला गया है सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम समय लेता है। ये 2 लेता है तो ये 1 लेता है। कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है? 1 कम ले रहा है। और 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो यहां पर हम 12 से गुणा करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा 12। और यहां पर अगर मैं 12 से गुणा कर दूं 2 में तो कितना मिलेगा मुझे? 24। ये इन लोगों का हो गया एग्जैक्ट समय। पूछा गया है अगर वे ए से शुरुआत कराकर बारी बारी से काम कराएं तो कितना समय लगेगा? अभी इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगाए भी थे कुछ देर पहले। ये 12 दिन लेता है, ये 24 दिन लेता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 काम को कोई अगर 12 दिन में करेगा तो पर डे कितना करेगा? 2 काम। 24 काम को कोई 24 दिन में करेगा तो पर डे कितना करेगा? 1 काम। शुरुआत किससे कराना है भाई? ए से कराना है। जब बारी बारी से कभी भी काम कराने की बात हो जाए तो आपके दिमाग में मात्र एक चीज होना चाहिए कि काम करने वाला कोई व्यक्ति छूट ना जाए। काम करने वाला कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, हम सबको ले लेंगे। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो 2 दिन का काम ले लेते हैं। 2 दिन में कितना काम? 2 दिन में कितना काम हुआ भाई? 3 काम हुआ। काम कितना कराना है? 24। 3 काम हुआ 2 दिन में। इस काम को अगर 24 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। अगर काम 8 गुना बढ़ गया तो समय भी कितना बढ़ेगा? 8 गुना। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घट जाए तो असल काम का 1/4 काम पूरा करने के लिए इनको कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाता है होमवर्क के रूप में। और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, 19 क्वेश्चन आपको कराया गया है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा होमवर्क के रूप में और इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के आइएगा। फिर कल हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरुआत भी करेंगे।
और आपको इसका सवाल का आंसर बताया जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग आगे का क्वेश्चन को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके और भी बचे हुए हैं टाइम एंड वर्क के। जैसे यहाँ पे देखिएगा महिला पुरुष बच्चे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सब अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और आगे भी जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सब क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के ही रहेंगे। तो आप लोग आज इस चीज़ को दिमाग में बना के चलिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो आगामी परीक्षा में, क्योंकि जो क्वेश्चन आए रहते हैं वो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो रिपीट भी करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होती है। क्वेश्चन को बार बार उनको चेक नहीं करना पड़ता है कि सही है कि गलत, क्योंकि जब क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो जाहिर सी बात है चेक किया गया होगा। तो हमेशा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यू इसीलिए इंसान पढ़ता है कि हम अगर पहले के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो हूबहू हमको डाटा वहीं पर मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक यू।